नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। खबर ये कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम की रैली में ममता बनर्जी ने इशारा किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता बनर्जी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी को खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही विधायक है और नंदीग्राम और उसके आसपास के इलाकों को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। नंदीग्राम सीटे आमी कारोर नाम एखोनी बोलছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। तो ये सबसे बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की राजनीतिक खींचतान लगातार जारी है। एक तरफ ममता बनर्जी नंदीग्राम से ताल ठोक रही हैं, वहीं कोलकाता में बीजेपी का रोड शो चल रहा है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी नेताओं ने उनके इस ऐलान को उनकी घबराहट करार दिया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां कोलकाता में रोड शो चल रहा है बीजेपी का, वहीं नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है सभा के दौरान। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है। ये शुवेंदु अधिकारी के रोड शो की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम उनका और उसके आसपास का इलाके में कहा जाता है बहुत जबरदस्त दबदबा है, और ममता बनर्जी ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो नंदीग्राम से चुनौती दे रही हैं तो ये एक टफ फाइट होगी। लेकिन बीजेपी इस पर ये कह रही है कि ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी की घबराहट है और इसी वजह से इन्होंने नंदीग्राम को चुना है। ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया गया है और टीएमसी के पास कोई उम्मीदवार नहीं होने का आरोप बीजेपी उन पर लगा रही है। भाजपा नेता शंकुदेव पांडा हमारे साथ हैं। नंदीग्राम से क्या शुवेंदु अधिकारी लड़ेंगे? अब तो ममता बनर्जी ने ताल ठोक दी है। अरे ताल वो क्या ठोकेंगे, शुवेंदु अधिकारी आ रहे हैं, यही सुन के वो बोल रहे हैं मैं भवानीपुर में नहीं खड़ा रहूंगा, मैं नंदीग्राम में सेकंड ऑप्शन लेने चला जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में किसी भी क्षेत्र से वो लड़ ले, इस बार उनका हारना तय है, जमानत जब्त हो जाएगा। शुवेंदु लड़ेंगे नंदीग्राम से? हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में किसी भी क्षेत्र से वो आ जाए, आप वेट करिए, थोड़ी देर में शुवेंदु अधिकारी तो सिर्फ आ रहे हैं भवानीपुर में, सिर्फ जुलूस के लिए आ रहे हैं। यही सुन के 2 घंटा पहले वो बोल रहे हैं मैं नंदीग्राम से खड़ा होऊंगा, यहाँ से नहीं होऊंगा। अरे 5 साल तो अपने भवानीपुर में काम किए, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आदमी सब आपके साथ रहना चाहिए, आप क्यों भाग रहे हो? यही सवाल अपना है, सिर्फ आने के डर से ही आप भाग रहे हो। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। कोलकाता से आशिका सिंह जुड़ रही हैं, साथ ही दिल्ली से अमित पांडे जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेती हूँ आशिका का। आशिका, भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला ममता बनर्जी की किस रणनीति का हिस्सा है? देखिए, नंदीग्राम सम्मान का सवाल है, न सिर्फ एक सीट है, वो जगह है जहां से आंदोलन की शुरुआत करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी है ममता बनर्जी। ममता के लिए नंदीग्राम खास है और पिछले कई महीनों से शुवेंदु अधिकारी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाती चलूँ। ये शुवेंदु अधिकारी की रैली, पहली कोलकाता में रैली है। यहाँ की तस्वीरें देखिए, भीड़ देखिए, शुवेंदु है, साथ ही दिलीप घोष हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, पिछले कई महीनों से शुवेंदु अधिकारी जब से बगावती तेवर पे थे, ये कोशिश कर रहे थे दिखाने की कि नंदीग्राम में जो भी हुआ उसके पीछे वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की रही है। और यही कारण है कि नंदीग्राम पे कोशिश कर रही थी बीजेपी की, जो तृणमूल के लिए खास है, उस पे ममता के गढ़ को तोड़ा जाए। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होते हैं। अब सब का ये है। तो आशिका के पास मैं दोबारा आऊंगी। आशिका, आप ये लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए। बीजेपी का रोड शो लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह से बीजेपी के झंडे लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच
एक महत्वपूर्ण रणनीति के तहत ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम वो जगह जहां से सत्ता की सीढ़ी हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका टीएमसी के जरिए निभाई गई थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2016 में नंदीग्राम से ही विधायक बने थे शुवेंदु अधिकारी टीएमसी की तरफ से, लेकिन अब वो बीजेपी में है। आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं, एक में ममता बनर्जी नंदीग्राम में रैली करती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम से विधायक शुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल से आ रही तस्वीरें हैं, क्योंकि ये वो नंदीग्राम है जिससे सत्ता का मुख्य जो रास्ता था वो साफ हुआ था टीएमसी के लिए। 34 साल का लेफ्ट का शासन उखाड़ फेंका था टीएमसी ने, लेकिन उस राह पर वापस चलती हुई नजर आई टीएमसी, जिस राह पर रहते हुए लेफ्ट को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। अब ये जो मुख्य तस्वीरें देख रहे हैं इनके बारे में जरा बता देते हैं। शुवेंदु अधिकारी खुद नंदीग्राम से विधायक रहे और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ने का इरादा टीएमसी के जरिए ममता बनर्जी इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये इससे बड़ी चुनौती या इससे बड़ा जवाब शुवेंदु अधिकारी को नहीं हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है, टाटा स्टील प्लांट में धमाका हुआ है। स्टील प्लांट में आग लगने की जानकारी इस वक्त बड़ी खबर जमशेदपुर में धमाके से जुड़ी हुई। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में धमाका हुआ है, बड़ी खबर आ रही है। स्टील प्लांट में आग लगी है, ये आग कैसे लगी है इसके बारे में इनपुट्स हम जुटा रहे हैं, लेकिन जो पहली खबर आ रही है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो ये कि जमशेदपुर में धमाका हुआ है, टाटा स्टील प्लांट में धमाका हुआ है और कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं, ये तमाम जानकारियां अभी आगे आपसे हम साझा करेंगे। लेकिन जो इस वक्त बड़ी खबर है वो जमशेदपुर से आ रही है जहां पर धमाका हुआ है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन, कैसे हुआ है धमाका? बिल्कुल, देखिए जमशेदपुर में जो टाटा स्टील का प्लांट है उसके अंदर में धमाका हुआ है और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अंदर में कई जगह आग लगने की भी खबर है। हालांकि जैसे ही आग लगने की खबर आई है उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अंदर भेजा गया है और यह माना जा रहा है कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। और धमाके की वजह क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जो भी टाटा स्टील के वहां पर वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जल्दी जो आग लगी है उस पर काबू भी पा लिया जाएगा। जी, लेकिन ये बताइए किसी के हताहत होने की जानकारी है? अब तक इसमें किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जब आग खत्म होगा उसके बाद यह साफ होगा कि जब ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है और क्या उससे कोई कर्मचारी हताहत हुए हैं या फिर कोई घायल हुआ है। लेकिन अब तक ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं। अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो अंदर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जी चंद्रमोहन, शुक्रिया जानकारी के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दें, नंदीग्राम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, टीएमसी की अध्यक्षा, देश की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं नंदीग्राम से। इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल में अपने आप में जबरदस्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को चुनौती सीधे देते हुए ममता बनर्जी, टीएमसी कह रही है कि हमने जबरदस्त रणनीति अपनाई है शुवेंदु अधिकारी को जवाब देने के लिए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये उनकी बौखलाहट है अपने आप को साबित करने की। लेकिन बीजेपी ये बार बार टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि आपने अगर अच्छा शासन पश्चिम बंगाल की जनता को दिया होता तो शायद ये हश्र आपका ना होता। और इस बार के चुनाव नतीजे बीजेपी के मुताबिक टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाले हैं। आशिका, जरा तस्वीरें दिखाइए रोड शो की। बिल्कुल, मैं यहाँ की रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। भीड़ जो है वो हर तरफ, जहाँ पर शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष की गाड़ी है उसके आगे भी लोग जो हैं वो चल रहे हैं। साथ में आज जो ये बड़ी बात ये है कि पहली रैली है कोलकाता में और ये रैली जहाँ पर ख़त्म होगी वो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी ही कही जाएगी जहाँ से ममता बनर्जी विधायक हैं। और साथ ही पहली बार कोलकाता में रैली भी शुवेंदु की है, तो ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि शुवेंदु कोलकाता में भी बीजेपी का चेहरा बनेंगे। सिर्फ नंदीग्राम तक ही नहीं सीमित रहेगी ये जो बात है। वहीं ममता बनर्जी ने जो ये बड़ा चैलेंज दिया है कि
वो खुद नंदीग्राम से लड़ेंगी तो शुभेंदु के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका आने वाले दिनों में साबित हो सकता है। ये भी देखने की बात है कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ती हैं तो क्या भवानीपुर से भी लड़ेंगी या फिर सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी। भवानीपुर उनकी सीट है और नंदीग्राम से अगर बीजेपी शुभेंदु को नहीं किसी और को खड़ा करती है तो ये भी दिलचस्प रहेगा देखना प्रीति। लेकिन एक नैतिक दबाव तो हो ही गया है बीजेपी पर। हालांकि भले ही बीजेपी टीएमसी की बौखलाहट के तहत नंदीग्राम से चुनाव लड़ना ममता बनर्जी के बता रही है, हाँ ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो भवानीपुर को भी नजरअंदाज नहीं होने देंगी। इधर नंदीग्राम में विरोध के बीच ममता बनर्जी ने रैली में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग पाउडर कहकर तंज कसा और इशारों में कहा कि दागी नेता भी बीजेपी में शामिल होकर साफ हो जाते हैं। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো, তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जबरदस्त हमला ममता बनर्जी ने किया है नंदीग्राम की रैली के दौरान। जी बिल्कुल, नंदीग्राम उन्हीं का जो उत्पत्ति का जो मुख्य बिंदु था, वहीं से ममता बनर्जी की पूरी राजनीति उभर कर सामने आई थी और आज यहाँ पर अपने गढ़ में ही इस बात का बोलना ये इशारा करता है कि वो अभी भी मूल मुद्दे वहाँ के लोगों से जुड़ी हुई हैं। चाहे चेहरा भले ही बदलता है एक नेता से दूसरे नेता, लेकिन सर्वोच्च नेता वही है। तृणमूल मतलब ममता बनर्जी हैं और नंदीग्राम से उनका जुड़ाव है। इसका एक पहलू ये है। दूसरा, अभी जो हम बयान सुन रहे थे ममता की, अगर हम पूरी राजनीतिक यात्रा पर हम नज़र डालें तो बहुत स्टिफ नज़र आती थी और बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट न करने वाली नेता में से इनका अड़ियल रुख माना जाता था। लेकिन अब उनका ये इस बयान से इस बात की ओर इशारा करना है कि जो नेता को छोड़कर जाना है, गए हैं, अगर वो वापस तृणमूल में आना चाहें तो आ सकते हैं। बीजेपी के कोई हथकंडे कामयाब नहीं होंगे और कमोवेश उनका ये जो बयान है इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं टीएमसी के इस तरह की बयानबाजी कितना उन नेताओं पर असर करेगी जो बीजेपी में चले गए हैं। वापस आ पाएंगे क्या, स्थिति तो मुश्किल लगती है। उधर नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली से पहले उनके विरोध में कुछ पोस्टर नजर आए हैं और इन पोस्टरों में ममता बनर्जी गो बैक के नारे दिखे हैं। नंदीग्राम में कई जगहों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की एक बड़ी रैली हो रही है और इस रैली के पहले शहर में कई जगह विरोध में लगे इन पोस्टरों पर हंगामा हो गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ममता की रैली नंदीग्राम में और वहीं पर उन्होंने ऐलान किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ ममता की इस रैली से पहले ही गो बैक ममता के पोस्टर बांग्ला भाषा में लगे हुए नजर आए और नंदीग्राम के कुछ लोगों ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि नंदीग्राम के विकास के लिए ममता ने कोई काम नहीं किया है। মমতা ব্যানার্জি এক সময় এই নন্দীগ্রামের জন্য রাজ্যে এসেছিলেন। উনি আসার পরে নন্দীগ্রামের জন্য কোনো রকম কোনো কিছু লক্ষ্য নজর করেনি, না শিল্প না মানুষের কর্মসংস্থান, কোনো কিছুই করেনি। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक ट्वीट कर ममता पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, नंदीग्राम में कार्यक्रम से पहले ममता बनर्जी वापस जाओ के पोस्टर सामने आए हैं। 2007 में ममता बनर्जी की अगुवाई में इकोनॉमिक जोन बनाने का विरोध हुआ और 14 किसान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। उन्होंने तब विकास का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ममता पर हमला बोला और उन पर बंगाल के लोगों का नुकसान करने का आरोप लगा दिया। ममता दीदी ने जो है वो बहुत कुछ बंगाल का नुकसान किया है, पश्चिम बंगाल के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और ये बात भी वो अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी विदाई का जो बैंड बाजा है वो बहुत सम्मान के साथ नहीं बज रहा है, बल्कि उनको जो है वो जो कुछ भी उन्होंने किया है, जो कुछ भी उन्होंने बोया है, उसे काटने के उनके टाइम आ गए हैं। अमित, क्या ये ममता बनर्जी या टीएमसी की बौखलाहट है कि इस बार जो आप खुद भी बता रहे हैं कि वो अड़ियल रुख अपनाती रही हैं, इस बार वो अड़ियल रुख नजर नहीं आ रहा जिसके लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं? उन्हें ये अच्छे से पता है कि इस बार पश्चिम बंगाल का बैटल ग्राउंड बहुत टफ है उनके लिए।
कमोवेश अगर हम ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी लड़ाई ये है, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल भरी है जब वो वाम दलों के खिलाफ राज्य में विपक्ष में रहते हुए एक विपक्षी पार्टी के तौर पर मोर्चा खोले हुए थी। और इसीलिए हम पिछले ममता बनर्जी के आज के 2 महत्वपूर्ण बयान से पहले उनके नेताओं के बयान देखें पिछले 3 दिन से, चाहे सुखेंदु शेखर राय हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हैं, चाहे महुआ मित्रा हैं, और यहाँ तक कि शताब्दी राय को भी अहम पद उन्होंने दिया है, उनकी ओर से भी बयान आया है। तो इन सब के बयान यही इशारा करते हैं, एक आक्रामकता है, एक जोरदार हमला है भाजपा की ओर। पिछले 15 दिनों से हम भाजपा की ओर से ये हमला देख रहे थे, लेकिन अब 3-4 दिनों से टीएमसी के आला नेताओं की ओर से हम ये बयान देख रहे हैं। तो जिस अंदाज में उनको ये हमला मिल रहा है, उसी अंदाज से बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के नेता वो जवाब दे रहे हैं, और साथ ही ये भी अपने नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि अगर आप चले गए तो ठीक है, लेकिन अब आप वापस आइए। मुख्य मुकाबला हमारा बीजेपी से है, जिससे लेकिन हमें एक और बात इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े हुए विपक्षी दल या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने ममता बनर्जी, वो भी आरोप लगा रहे हैं लगातार। उन्होंने कहा है कि ममता पर बांग्लादेशियों के लिए काम करने का उन्होंने आरोप लगाया। क्या कहा है, सुनिए। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। हमारे पर्वों को नहीं मनाने देना सबसे बड़ी खतरा आज देश के लिए ममता बनर्जी हो गई हैं, जिसका परिणाम उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। आनंद स्वरूप के बयान पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने ऐतराज जताया और जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों से इस तरह के बयानों से बचने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मंत्री बेतुकी बात कर रहे हैं, और ममता जी वेस्ट बंगाल के लोगों की चुनी हुई एक मुख्यमंत्री हैं, और उनको बांग्लादेशी कहना और वो जीतेंगी तो बांग्लादेश चली जाएंगी, ये बेतुकी बातें हैं। ये ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से बचना चाहिए। आशिका, ये बांग्लादेशी, बांग्ला लोगों के लिए काम करना और पूरी तरह से जो ये कार्ड खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या इसकी ग्राउंड रियलिटी भी नजर आती है पश्चिम बंगाल में? ये आरोप तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर लाकर के बसाने का काम किया गया है। हालांकि जहाँ तक मुस्लिम वोट्स की बात करें, उसको लेकर के दोनों पार्टी के बीच में खींचतान रही है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ये जो वजह से टीएमसी हिंदू मुस्लिम। एक बड़ी खबर आ रही है वेब सीरीज को लेकर। तांडव के खिलाफ पटियाला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस केस के मामले में आगे कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि 32 लोगों के खिलाफ इसमें याचिका है। उस याचिका में क्या कहा गया है? याचिका में सैफ का नाम शामिल है, और जितने भी कलाकार हैं उनमें भी कई लोगों के नाम शामिल होने की जानकारी है। हिंदू सेना की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। 23 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो महत्वपूर्ण खबर, तांडव के खिलाफ याचिका की गई है, और इस पूरी सीरीज को लेकर दिल्ली की हाई कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और आपने हाल फिलहाल में ही इसके प्रोमोज दिखाए गए हैं, जिसको लेकर हिंदू सेना को कुछ आपत्तियां हैं, इसके कुछ सीन्स को लेकर आपत्तियां हैं, और उस पर कहा जा रहा है कि ये धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। और इसी के तहत इस मामले पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है। डायरेक्टर की भी शिकायत की गई है, और ये कहा गया है इस वेब सीरीज को लेकर कि इसमें भावनाएं धार्मिक तौर पर आहत हो रही हैं, और निश्चित तौर पर मुमकिन है कि वो चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। फिलहाल तांडव पर कोर्ट में याचिका दायर की गई है, दिल्ली कोर्ट में शिकायत की गई है। इस मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई होगी। अमित हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, हिंदू सेना की आपत्तियां क्या हैं? जी हाँ प्रीति, पटियाला हाउस कोर्ट में ये याचिका दायर हुई है। हिंदू सेना की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया समेत जितने भी हस्तियां हैं इस पूरे फिल्म पर, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, और इस पूरे मामले पे पटियाला हाउस कोर्ट 23 जनवरी को सुनवाई करने वाला है। जी प्रीति, इसमें और क्या क्या बातें कही गई हैं अमित?
जी हाँ, जिस तरीके से लगातार इस फिल्म का जो कंटेंट है, कंटेंट को लेकर बातें की गई हैं और इस वजह से उन्हें कहा गया है कि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है और साथ ही साथ जातिवाद भावनाओं को भी ये बढ़ावा दे रही है ये वेब सीरीज। और इसी के मद्देनजर इस पूरे मामले पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। हिंदू सेना की तरफ से ये याचिका दाखिल हुई है और अब पटियाला हाउस कोर्ट इस पूरे मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। उसके बाद देखना होगा कि 23 जनवरी को क्या कुछ पटियाला हाउस कोर्ट करता है। क्या सैफ अली खान समेत सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो जितनी भी हस्तियां हैं इस फिल्म में, उन सभी को क्या नोटिस जारी करता है कि नहीं। जी, वेब सीरीज तांडव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज होता दिख रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होते ही ये वेब सीरीज विवादों में घिर गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने वेब सीरीज तांडव के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन किया है और तांडव को बैन करने की मांग की। अब से कुछ देर पहले राम कदम पुलिस के साथ अमेजॉन के दफ्तर पहुंचे हैं और कल राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में तांडव वेब सीरीज को धर्म विरोधी बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। राम कदम ने लोगों से अमेजॉन का बहिष्कार करने की अपील की है। बीजेपी नेताओं की मांग है कि वेब सीरीज के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाई जाए। राम कदम के मुताबिक जब तक इस मामले में जिम्मेदार सारे लोग जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते, उनका संघर्ष जारी रहेगा। राम कदम है। राम भाई, जिस तरीके से आज आप पुलिस स्टेशन में पहुंचे और उसके बाद किस तरीके से आप वहां पर पुलिस को क्या क्या वीडियोस आपने दिखाए और किस तरीके से आपने वो किया? देखिए, हमने आज मुंबई पुलिस के इस बीकेसी थाने में डीसीपी साहब से मिले, सीनियर साहब से मिले। उनसे हमने मांग की है कि वे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर उसके विरोध में हमारी शिकायत है, एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि तांडव का जो विवादित वेब सीरीज है उसे प्रसारित करके उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आहत हुई है भावनाएं, तो उसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। साथ साथ में हमने सारे देश से ये अपील की है कि अमेजॉन के प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदे। ये विदेशी कंपनी है, ये विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर के हमारे देवी देवताओं के अपमान के वीडियो प्रसारित करती है। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। साथ साथ में अभी हम अमेजॉन कंपनी जा रहे हैं, वहां जाकर जब तक वो लिखित स्वरूप में माफी नहीं मांगते तब तक हमारा ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आज वहां पर पहुंच करके आपने एफआईआर करने के लिए कहा और साथ ही अब यहाँ से क्या प्लान है? यहाँ से हम अमेजॉन कंपनी जा रहे हैं। अमेजॉन कंपनी में जा करके उन्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांग करके ये विवादित वीडियो उन्हें पोर्टल से हटाना होगा। और वेब सीरीज तांडव का विरोध करे बीजेपी नेता राम कदम ने अमेजॉन प्राइम वीडियो के दफ्तर पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। पुलिस की मौजूदगी में राम कदम और अमेजॉन प्राइम के अधिकारियों की बैठक हुई है और इस दौरान राम कदम ने उनसे वेब सीरीज तांडव को पोर्टल से हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अमेजॉन को देश से माफी मांगने को भी कहा है। राम कदम ने अमेजॉन प्राइम के अधिकारियों के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया। साथ ही राम कदम ने लिखा कि हमने अमेजॉन प्राइम वीडियो के बीकेसी के दफ्तर में उन लोगों से तांडव वेब सीरीज को पोर्टल से हटाने की और देश से माफी मांगने की बात कही, लेकिन अब भी इनका गुरूर और घमंड गया नहीं। सारा देश अमेजॉन प्रोडक्ट का बहिष्कार करे और इन्हें देश की ताकत बता दे। हमारी बातचीत जारी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में राम कदम को कौन कौन सी आपत्तियां हैं जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए? देखिए प्रीति, राम कदम को या बीजेपी को पूरे आपत्ति इस बात को लेकर है जिस तरीके के डायलॉग्स उसमें इस्तेमाल किए गए भगवान विष्णु के लिए या भगवान शिव के लिए, और जिस तरीके की भाषा का शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर आपत्ति है। तीसरा, दलितों को लेकर के भी उसमें कई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें कही गई, उसको लेकर आपत्ति है। यानी 3 से 4 ऐसी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं जिसको लेकर के बीजेपी के नेता आज साइबर पुलिस स्टेशन में पहुंचे, कल घाटकोपर पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर भी मामला दर्ज करने की मांग की थी। साइबर पुलिस स्टेशन में भी आज उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज किया और उससे तुरंत मामला दर्ज करके और अमेजॉन प्राइम के ऑफिस में जा कर के उन्होंने ये साफ कर दिया कि इसको डिलीट किया जाना चाहिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर से हटाया जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी देर, करीब 1.5 घंटे की बातचीत के बाद भी अमेजॉन प्राइम ने ये भरोसा नहीं दिलाया कि वो हटाने जा रहे हैं या बात करेंगे इसको लेकर के। इससे साफ हो गया है कि कहीं न कहीं अमेजॉन अपने रुख पर कायम है और उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके की मूवी है उसी तरीके की लॉन्चिंग है और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब जब चारों तरफ से, एक तरफ पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, उसकी वजह साफ है क्योंकि
अब तो महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया ना कि 23 जनवरी को अब कोर्ट में पेशी होगी, कि कोर्ट में पूरी याचिका पर बात की जाएगी। अब देखते हैं वहां पर क्या होगा। वेब सीरीज तांडव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसे लेकर तकरार बढ़ती जा रही है और इस बीच बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अमेजॉन प्राइम के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी है। अमेजॉन के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई स्थित अमेजॉन के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये BKC 1 का ऑफिस है जहां पर अमेजॉन का ऑफिस है। यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि यहां पर जिस तरीके के प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं और कभी भी प्रदर्शन कर सकते हैं, इसको देखते हुए पूरे ऑफिस के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तमाम सारे पुलिस वालों को यहाँ पर खड़ा किया गया है। सिविल ड्रेस में तमाम सारे लोग हैं ताकि किसी भी तरीके से प्रोटेस्टर ऑफिस के भीतर ना घुसने पाए। इसके लिए पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है, चाक चौबंद रखा गया है ताकि ये पूरे हिस्से को कवर किया जा सके। जिस तरीके से अमेजॉन के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहा है उसको देखते हुए उसके ऑफिस के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अमेजॉन प्राइम पर ही तांडव वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसको लेकर के विरोध। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जमशेदपुर में टाटा स्टील फैक्ट्री में लगी है आग और टाटा स्टील के प्लांट में जोरदार धमाके के साथ ये आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू करने का काम जारी है। तो कुछ घंटे हो गए हैं इस आग को लगे हुए, जिस वजह से लगातार इस बात की गुंजाइश बनी हुई है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू में किया जाए, नहीं तो हालात और खराब हो सकते हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील फैक्ट्री में ये आग लगने की जानकारी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। टाटा स्टील के प्लांट में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हुई हैं और ये देखिए वो पूरा इलाका, वो पूरा एरिया जहां पर आग लगने की तस्वीरें सामने आ रही है। जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा, इस बात का दावा किया जा रहा है। और कैंपस के भीतर ही आग लगी है। देखिए पूरा जो वहां से धुएं के गुबार के निकलने की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। वाटर कैनन जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, बुझाया जा रहा है। चंद्रमोहन हमारे साथ है। चंद्रमोहन, जानकारी लग पाई है कि कैसे लगी है ये आग और कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, देखिए जब वहां पर अभी दमकल की जो गाड़ियां पहुंची हैं वो आग बुझा रही हैं लगातार और जो वरीय अधिकारी हैं वहीं पर मौजूद हैं। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि तस्वीर में जो एक पाइपलाइन दिखाई दे रहा है, इसी पाइपलाइन में धमाका हुआ था और उसके बाद उस इलाके में आग लगी है। हालांकि जब धमाका हुआ उसमें से जो चिंगारी निकली उसकी वजह से 3-4 जगहों पर आग लगी हुई है, जिसको बुझाने का काम चल रहा है। लेकिन इस जो अधिकारी पहुंचे हैं वो अभी कुछ बताने के हालात में नहीं है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है तब तक अभी वो कुछ बोलने के हालात में नहीं होंगे। हालांकि जो दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं वो लगातार वहां पर काम कर रही हैं और यह माना जा रहा है कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। एक जोरदार धमाका हुआ था जिसके बाद फैक्ट्री में काम करने वाले लोग तुरंत वहां से भाग निकले थे। अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो 3-4 जगहों पर आग लगने की खबर थी उसमें 2 जगहों पर आग पर काबू पा लिया गया है। 2 जगहों पर लगातार वहां पर दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। वरीय अधिकारी और जो कर्मचारी हैं सब उसी फैक्ट्री में अभी मौजूद है। हालांकि अब तक इसमें किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। चलिए, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इधर वेब सीरीज तांडव के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध के बीच लखनऊ में FIR दर्ज कर ली गई है। हजरतगंज थाने में अमेजॉन के अधिकारी, वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ से 4 सदस्यों वाली एक जांच टीम मुंबई रवाना हो गई है। जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनमें डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी के नाम शामिल है और इनके अलावा अमेजॉन प्राइम के 2 अधिकारियों का भी इस FIR में नाम दर्ज है। लखनऊ में दर्ज मुकदमे में शामिल सभी 5 लोगों को नोटिस भेजकर लखनऊ पुलिस तलब करेगी। फिलहाल हमारे साथ अजीत इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम आगे बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक कंटेंट न हटाने पर राज्य में वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी CM केशव मौर्य जी मौजूद है। सर, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, तांडव वेब सीरीज को लेकर के निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गुस्सा है और इस प्रकार की जो सीरीज बनाने का काम किए हैं उन्होंने एक तरह से एक बहुसंख्यक हिंदुओं के भावनाओं को भड़काने और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। पुलिस ने संज्ञान लेकर के उसमें मुकदमा तो खैर दर्ज किया है, लेकिन अगर इसमें जो आपत्तिजनक जो भी इसके अंदर पिक्चर दिखाई गई है उसे नहीं हटाया गया तो इसको उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाएगा।
सर उसमें महिलाओं को आपत्तिजनक जातिवाद की बात की गई है, राम और शंकर के बारे में, विष्णु के बारे में गलत तरीके से दिखाई दे दिया, जिसको लेकर साधु संतों में भी काफ़ी गुस्सा है। नहीं, देवी देवताओं को, मैंने कहा ना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से, देवी देवताओं का अपमान करने की दृष्टि से, समाज को बांटने की दृष्टि से इस प्रकार की वेब सीरीज के जो निर्माता हैं उनके मन मस्तिष्क में जहर भरा हुआ है। और इस प्रकार का जहर न तो प्रदेश में बर्दाश्त किया जा सकता है, न देश में बर्दाश्त किया जा सकता है। इसीलिए इस पर कार्रवाई की गई है और निश्चित तौर से यह कार्रवाई आवश्यक थी। और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने वेब सीरीज से जुड़े लोगों को लाइफ टाइम बैन करने की मांग की है। वेब सीरीज तांडव को लेकर जिस तरह से उस सीरीज में और उसमें तांडव फिल्म में दृश्य दर्शाए गए हैं वो अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है। और बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर, करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए, इनके सीन नहीं हटाए जाना चाहिए, ऐसे लोगों को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से जो बॉलीवुड में है। इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। हमारे देश में ये नहीं चलेगा। तो तांडव वेब सीरीज को लेकर अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। अजीत, योगी सरकार एक्शन में दिख रही है इस वेब सीरीज पर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर। देखिए बिल्कुल प्रीति, योगी सरकार लगातार जो है वो अटैक के मूड में है और सीधे तौर पर जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने साफ कर दिया कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई 5 लोगों के खिलाफ। अब हजरतगंज थाने की एक टीम मुंबई बाई रूट रवाना हो चुकी है। कल सुबह 10 साढ़े 10 तक पहुंचेगी और वहां पर बाकायदा उन लोगों से पूछताछ करेगी, जरूरत होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। क्योंकि जिस तरह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है, जानबूझकर ऐसा किया जाता है और अगर आपत्तिजनक पार्ट वेब सीरीज से नहीं हटाए गए तो वो वेब सीरीज पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिबंध भी लगा देंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में हो, चाहे काशी हो, चाहे बनारस हो, प्रयागराज हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, हर जगह संतों ने भी इसका बाकायदा विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई के मूड में, इसीलिए पहले एफआईआर यहाँ दर्ज की गई और पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हजरतगंज के अमरनाथ यादव मामले दर्ज होने की जो जानकारियां हैं वो आ रही हैं तांडव वेब सीरीज को लेकर। और इस पूरी सीरीज को लेकर उठा विवाद थमता नहीं दिख रहा है। हिंदू आस्था से खिलवाड़ का आरोप झेल रही इस वेब सीरीज के खिलाफ कानूनी लड़ाई तेज हो रही है और इसी कड़ी में लखनऊ में जहां वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी अमेजॉन प्राइम से जवाब तलब किया। और इनके अलावा बीजेपी भी तांडव पर उठे विवाद को लगातार हवा देने के लिए जुटी है। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा। तांडव पर एक्शन में सरकार, अमेजॉन से जवाब तलब। लखनऊ में भी हुई दर्ज एफआईआर। भावनाएं आहत करने का आरोप। वेब सीरीज तांडव पर लगे आरोपों की आंच अब और तेज होने जा रही है। जगह जगह से वेब सीरीज के विरोध की तस्वीरों के बीच देश का सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है और अब अमेजॉन के अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। इतना ही नहीं, अमेजॉन के अधिकारियों को सूचना प्रसारण मंत्रालय से मिलने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस प्रकार का देश विरोधी, धर्म विरोधी, दलित विरोधी ये कंटेंट अलाउ नहीं किया जा सकता। हमने आज एक लीगल नोटिस अमेजन वेब सीरीज को भेजा है कि इसको तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से आप तांडव को हटाएं, अन्यथा आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता राम कदम ने लोगों से अपील की है कि जब तक इस मामले में अमेजॉन की तरफ से माफी नहीं मांगी जाती तब तक अमेजॉन का बहिष्कार करें। वेब सीरीज को प्रसारित करने का दुष्कर्म, दुस्साहस अमेजॉन प्राइम वीडियो ने किया। जब तक वे हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, मत्था रगड़कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू समाज की माफ़ी नहीं मांगते, तब तक कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेजॉन का प्रोडक्ट न खरीदें। अमेजॉन प्राइम वीडियो का ऐप
डिलीट कर दे ताकि इनको सबक मिले किसी भी धर्म की आस्था और श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। अमेज़ॉन को माफ़ी मांगनी होगी और अमेज़ॉन के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी। उधर महाराष्ट्र से उठी विरोध की लहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक भी पहुंच गई है। यहां के हजरतगंज थाने में वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम और अमेज़ॉन के अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांश कृष्ण मेहरा, राइटर गौरव सोलंकी, अमेज़ॉन प्राइम के अधिकारी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने भी एक ट्वीट करके इस एफआईआर की जानकारी दी। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ योगी जी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की तैयारी। दरअसल ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज तांडव को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। आरोप नंबर 1, तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। आरोप नंबर 2, हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक डायलॉग लिखे गए हैं। आरोप नंबर 3, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आरोप नंबर 4, किरदारों के जरिए सनातन संस्कृति का मखौल उड़ाया जा रहा है। आरोप नंबर 5, ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म पर आजादी के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप नंबर 6, फिल्म का कंटेंट समाज को बांटने वाला है। इन आरोपों के साथ बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने रविवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को अपनी चिट्ठी लिखी थी और वेब सीरीज पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। तांडव ये जो वेब सीरीज रिलीज हुई है इसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, अलग अलग टिप्पणियां की गई है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बार बार इन वेब सीरीज के ऊपर विशिष्ट धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने का और उनके ऊपर अलग अलग तरीके के किरदार बनाना, इस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। बीजेपी जहां इस पर मुखर होकर अपना विरोध दर्ज करा रही है तो विपक्ष इस मामले में अपना ही राग अलाप रहा है। फर्ज कीजिए अगर कबीर इस पृथ्वी पर दोबारा आ गए और अपने दोहे उन्होंने किसी वेब सीरीज में पढ़ दिए, क्या होगा? कबीर को बैन करने की बात होगी। ये हमने हासिल किया, ये हासिल इस मुल्क का है और ये हासिल अच्छा नहीं है। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को क्या समझती? फर्ज कीजिए अगर कबीर इस पृथ्वी पर दोबारा आ गए और अपने दोहे उन्होंने किसी वेब सीरीज में पढ़ दिए, क्या होगा? कबीर को बैन करने की बात होगी। ये हमने हासिल किया, ये हासिल इस मुल्क का है और ये हासिल अच्छा नहीं है। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को क्या समझती है? भाई यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में आता है। इस सरकार की जिम्मेदारी होती है अगर इस तरह की कोई वेब सीरीज बनी है या उसको टीवी पे दिखाई जा रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलत है तो उसको रोके। फिर उस भारतीय जनता पार्टी कमार है, इसका माहौल बनाने की कोशिश करती है, चित भी उनकी पट भी उनकी। ये कैसे चलेगा भाई? सरकार आपकी है, गलत है तो आपने क्यों बनने दी, क्यों उसको रिलीज होने दी और क्यों उसको दिखाया जा रहा है? माने चित भी आपकी पट भी आपकी, माहौल बनाओगे समाज के अंदर में। कमाल है भाई। बीजेपी तो कोई भी मौका मिलता है हिंदू मुस्लिम डिफरेंस बनाने का तो बराबर ही उसको कायदा है। तो मैं तो इस राजनीति का खिलाफ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बनाया हुआ सेंसर बोर्ड है। हिंदुओं के सबसे बड़े अलंबरदार खुद नरेंद्र मोदी और आरएसएस है। सेंसर बोर्ड तय करेगा। अगर उसमें हिंदुओं की भावना को आहत किया जाता है तो सेंसर बोर्ड को इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। वहीं भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी कहा है कि वेब सीरीज पर भी सेंसर बोर्ड को अपनी नजर रखनी चाहिए ताकि ऐसा कोई कंटेंट पेश न किया जा सके जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। फिल्म को तो हम सेंसर करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पास हो पाती है। वेब सीरीज़ को नहीं कर पाते हैं तो वेब सीरीज़ पर भी कुछ इस तरह के अंकुश होने चाहिए। अब जैसे अगले हफ्ते फिल्म रिलीज़ हो रही है सत्य साईं बाबा,
उसको पास किया गया है सेंसर से पास होके लग रही है, तो उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं आएगी। लेकिन जो फिल्में वेब सीरीज से आती है उसमें आपत्तिजनक हैं, बल्कि पूरा परिवार बैठ के देख नहीं पाता है, इस तरह की होती है। तो ज़रूरी है कि उस पर कुछ ना कुछ नियम बने और अंकुश हो। दरअसल तांडव नाम की जिस वेब सीरीज के खिलाफ विरोध की आग धधक रही है, उसमें सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, तिग्मांशु धुलिया और सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार काम कर रहे हैं, जबकि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में इस फिल्म को बनाया गया है। और इससे पहले अली अब्बास जफर सलमान खान को लेकर 3 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। 2016 में फिल्म सुल्तान, 2017 में टाइगर जिंदा है और 2018 में अली अब्बास जफर भारत जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर अली अब्बास जफर की वेब सीरीज तांडव लोगों की आंखों में अखर गई। कानून संसद में नहीं, अपमान ही होगा, सनातन धर्म जागा तो महासंग्राम भी होगा। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ लोगों से कि कार्रवाई करें। वेब सीरीज के खिलाफ लोगों का गुस्सा फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि सरकार भी अब ये जानना और समझना चाहती है कि आखिर क्यों वेब सीरीज में बेलगाम होकर कंटेंट को परोसा जा रहा है, क्यों वेब सीरीज के कंटेंट में लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है।